आज की क्लास में हम मज़ीद कुछ एक्स्ट्रा ऑप्शन देखेंगे वाइट बोर्ड एनिमेशन में। पिछली क्लासों में हमने इससे रिलेटेड तमाम तर डिटेल देख ली, कैमरा कैसे सेट करते हैं, ड्यूरेशन को कैसे कंट्रोल करते हैं, वो तमाम ऑप्शन हमने देख लिए। आज थोड़ा सा आगे चलते हैं। मैं वही प्रोजेक्ट ओपन कर लेता हूँ, बल्कि नहीं, बैक आते हैं। क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट पे मैं क्लिक करता हूँ और इधर मैं दे देता हूँ स्पेशल क्लास। इसको मैं कर देता हूँ सेव। अब अगर मैं अपनी यहाँ पर कैनवस में कोई भी ऑब्जेक्ट लेकर आता हूँ, उसका कैमरा मैं सेट करता हूँ। यहाँ से ये कैमरा इसका मैंने सेट कर दिया। इसको मैं बल्कि रिमूव करके ये यहाँ पे रखता हूँ। इसका कैमरा मैं कर देता हूँ सेट। ये यहाँ इसका कैमरा मैंने सेट कर दिया। अब हम अगर आए प्रॉपर्टीज़ वाले ऑप्शन में, ड्रॉ वाले ऑप्शन में हमने देखा फेड इन का, मूव इन का, बाकी तमाम ऑप्शन देखे। ड्राइंग हैंड का भी हमने यहाँ पर ऑप्शन देखा, ग्राफिक फिल्टर्स भी देखा। ठीक है, यहाँ पर अब एक और ऑप्शन है जो कि अभी हमें यहाँ पर नहीं मिल रहा। वो कैसे आएगा, उसके लिए मैं क्या करता हूँ, इधर क्लिक करता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ सेट, लिखकर मैंने सर्च किया तो बल्कि यही वाला एक करेक्टर ले लेते हैं। ये इसका कैमरा मैं सेट कर देता हूँ यहाँ। इसको उठाकर मैं पहले ले जाता हूँ, मतलब इसको मैंने अपनी पहली स्लाइड बना दी, ये मेरी दूसरी स्लाइड है। प्रॉपर्टीज़ वाले ऑप्शन में तो यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है मॉर्फ। अगर मैं पहले वाले में जाऊँ तो यहाँ पर मुझे मॉर्फ का ऑप्शन नहीं मिल रहा। इसमें मेरे पास 3 ऑप्शन है, ड्रॉ, मूव इन, फेड इन। जबकि अगर मैं दूसरे पे जाऊं, इस वाले पे, इसकी प्रॉपर्टीज में जाऊं, तो यहाँ पर मुझे मॉर्फ का ऑप्शन भी मिल रहा है। अब मॉर्फ के ऑप्शन का क्या मतलब होता है? मॉर्फ का मतलब होता है बेसिकली मर्ज करना, मतलब कि एक चीज़ दूसरे में मर्ज हो जाए, कन्वर्ट हो जाए। इसकी मैं आपको मिसाल देता हूँ कि जैसे अब मैंने मॉर्फ पे क्लिक किया तो वो कह रहा है मॉर्फ फ्रॉम, कि मॉर्फ किस से होनी चाहिए। मैं कहता हूँ इससे। इसको मैंने सिलेक्ट किया और एनिमेशन टाइम में दे देता हूँ 2 सेकंड, बाकी मैं ख़त्म कर देता हूँ। मैं करता ओके। अब जब मैं इसको प्ले करूँगा, पहले ये एक ड्रॉ होगा, ये एक उदास सी है, फिर ये चेंज हो जाएगी खुश वाली में, कि जैसे ये अब खुश हो गई है। कैमरा हमने उसका सेट नहीं किया था, इस पर डबल क्लिक करते हैं और इस पर आकर हम इसका कैमरा सेट कर लेते हैं। यहाँ ये हमारे पास होता है मॉर्फ का ऑप्शन। अब इसको मज़ीद डिटेल में अगर आपको समझाना हो तो मैं पीछे चलता हूँ इस प्रोजेक्ट में। अब आ जाएं इसमें। अब मॉर्फ का मतलब होता है एक से दूसरे में चेंज करना। अब जो हमारे पास यहाँ पर ये पहले वाला है, ये देखें, मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ, ये हमारे पास पहला जो है वो एलिमेंट है, ऑब्जेक्ट है। इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाऊँ तो यहाँ मॉर्फ का ऑप्शन नहीं मिलेगा, क्योंकि इसके पीछे कोई एलिमेंट नहीं है, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है जिससे हम इसको तब्दील करें। जबकि इससे आगे वाले में जाऊँ तो यहाँ पर मुझे मॉर्फ का ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, उससे आगे वाले में जाऊँ तो यहाँ पर मुझे मॉर्फ का ऑप्शन मिलेगा। जो मैं आगे जाता रहूँगा उसके पीछे जितने ऑब्जेक्ट होंगे मॉर्फ में उतने ऑप्शन बढ़ते जाएंगे। कैसे? इसमें मैं आया, इसके पीछे मेरे पास एक एलिमेंट है, ये औरत वाला। ये जो औरत है, ये लड़की है जो खड़ी है, सिर्फ यही एक मेरे पास जो है इस वक्त ये एलिमेंट है। तो मैं अगर इस पे क्लिक करूं और यहाँ पर आऊं
जहाँ पे मॉर्फ में जाऊँ तो पीछे सिर्फ एक यहाँ पे मुझे इमेज दिखा रहा है कि जिससे मैं इसको मॉर्फ कर सकता हूँ। अगर मैं तीसरे नंबर वाले पे हूँ तो इसके पीछे दो एलिमेंट्स, दो ऑब्जेक्ट मौजूद हैं। यहाँ पे मॉर्फ के ऑप्शन में हूँ तो इसके पीछे अब मुझे दो दिखा रहा है कि इन दो को मैं इसको मैं मॉर्फ कर सकता हूँ इन दोनों में से किसी एक से। उसके बाद अगर मैं यहाँ से इससे भी आगे जाता हूँ, यहाँ पर आऊँ टेक्स्ट में बेसिकली मॉर्फ का ऑप्शन नहीं लगता, सिर्फ इमेज पे लगता है। तो ये हमारे पास इमेज है। इस पे भी जाऊं तो इस पे भी मॉर्फ का ऑप्शन है। अब इसके पीछे 3 मेरे पास इमेज दिखा रहा है। और इससे मैं आगे जाऊं, इस पे भी मॉर्फ का ऑप्शन है। इसके पीछे मुझे दिखाएगा 4 कि ये पीछे 4 इमेज हैं। इससे पीछे मैं इसको किस से मॉर्फ करना चाहता हूँ। और इसके बाद इससे आगे जाऊं तो 5 हो जाएंगे। जूं जूं मैं आगे जाता जाऊंगा उतने मेरे पास मॉर्फ के ऑप्शन बढ़ते जाएंगे कि मैंने इस इमेज को किस से मॉर्फ करना है। ये देखें, अब ये यहाँ पर और भी बढ़ गए, अब ये 6 हो गए यहाँ पर। और उसके बाद अगर यहाँ पर आएँ तो अब ये 7 हो जाएंगे मॉर्फ के ऑप्शन मेरे पास, कि इसके पीछे 7 इमेज हैं, किसी एक से भी मैं इसको मॉर्फ कर सकता हूँ। ये इस तरह ये हमारे पास है मॉर्फ। अब हम दोबारा आपको मैंने बता दिया मॉर्फ का ऑप्शन काम कैसे करता है। मैं आता हूँ दोबारा यहाँ पर। मॉर्फ ऑप्शन का मतलब होता है एक एलिमेंट को दूसरे में तब्दील करना। मतलब अगर मैं आता हूँ यहाँ पर, इसकी कैमरा पोजीशन पर आ जाएं, ये इसकी कैमरा पोजीशन है। यहाँ पर मैं टेक्स्ट में आ जाता हूँ, मैं कहता हूँ वाई आर यू सैड। ठीक है, इसको मैं उठाकर रख देता हूँ यहाँ पर। और फिर मैं आगे जो है यहाँ पर लिखता हूँ ये मैंने लिखा। और इसके आगे मैं आता हूँ दोबारा, इसका कैमरा व्यू पे आते हैं। इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पर रखता हूँ। ठीक है, और उसके बाद मैं आता हूँ यहाँ से, मैं सर्च करता हूँ क्वेश्चन। ठीक है, मुझे क्वेश्चन मार्क चाहिए। नहीं है, मैं साइन लिख के सर्च करता हूँ। तो यहाँ मुझे बहुत सारे साइन मिल गए। ठीक है, जहाँ मुझे मिल गए बहुत सारे साइन। इसमें से मुझे क्वेश्चन मार्क वाला चाहिए। अगर मुझे नहीं मिल रहा तो मैं आ जाऊँगा गूगल में। यहाँ पे मैं लिखूँगा क्वेश्चन मार्क PNG। ठीक है, ये मेरे पास बहुत सारे आ गए। मुझे लगा ये वाला अच्छा। मैं इसकी साइट पे गया, विज़िट किया, इसको मैंने, फ्री है तो हम इसे यहाँ से क्या करेंगे, डाउनलोड। ये डाउनलोड फ्री है, हम इधर डाउनलोड पे क्लिक करते हैं और इस पे क्लिक करके ये हो गया डाउनलोड हमारे पास। मैं आता हूँ यहाँ से और अपलोड पे क्लिक करता हूँ। ये मैं लेकर आ गया। इसमें मैं कहता हूँ ये ड्रॉ हो जाए, या इसका स्केच बनाकर देखते हैं कि स्केच में ये कैसा लगता है। स्केच में बहुत बुरा लग रहा है। इसको फ़िलहाल अगर मैं ओके भी कर लूँ, साइज इसका मैं करता हूँ छोटा, इसे रखते हैं यहाँ। और मैं क्या करता हूँ, ये कर देता हूँ 2 सेकेंड, इसको कम, ओके। और
इसका साइज़ में बढ़ाता हूँ। अब देखें पीछे मेरा कैनवास हिल रहा है, तो मैं कैमरा फ्रेम अभी मैंने इन सब का सेट करना है। इसको आकर यहाँ से इसका कलर मैं कर देता हूँ चेंज। एडिट टेक्स्ट में आएंगे, यहाँ से इसका कलर मैं कर देता हूँ रेड। ये रेड कलर किया इसका मैंने, ये देखें ये आ गया। और उसके बाद इसको उठाकर थोड़ा सा आगे रखते हैं और इसको उठाकर मैं कर देता हूँ यहाँ। ठीक है, इनकी ड्यूरेशन मैं कर देता हूँ सेट। इन सब की 5 सेकंड है, तो मैं इसको 1.5 सेकंड कर देता हूँ क्योंकि इतना बहुत है। ओके, इसकी भी 5 सेकंड बाय डिफ़ॉल्ट है, बल्कि 3.5 है। इसको मैं 2 कर देता हूँ, इसको भी ओके कर देते हैं हम। और इसको मैंने सेट कर दिया। अब मेरा पहला ये है, उसके बाद लिखा हुआ आएगा वाई आर यू सैड। इन सब की कैमरा पोजीशन मैं डिलीट कर देता हूँ, मैंने दोबारा से करनी है क्योंकि कैनवास हिल गया है। मैं कर देता हूँ यहाँ पर, और इसका मैं कलर कर देता हूँ ग्रीन। ओके, और इसका साइज़ में बढ़ाकर कर देता हूँ ये इतना। और इसका कैमरा भी मैंने सेट कर दिया। इसको उठाकर मैं इसके पीछे रखता हूँ। इसका भी मैंने कैमरा सेट कर दिया, इसका भी मैंने कैमरा सेट कर दिया, इसका भी मैंने कैमरा सेट कर दिया, इसका भी, इसका भी और इसका भी। और इस पर हमने मोर्फ का ऑप्शन लगाया। पीछे हमारे पास अब 2 इमेज है, मैं लगाता हूँ इससे पहले वाली से कि ये उससे सैड से खुशी में ये तब्दील हो जाए। तो अब मैं आकर इसको करता हूँ यहाँ से शुड से प्ले। अब आप देखें, पहले लड़की ड्रॉ होगी, उसके बाद हमारे पास लिखा हुआ आएगा वाई आर यू सैड। ठीक है, और ये इधर से उसमें तब्दील हो जाएगी खुशी वाले में। ठीक है, या हम इसको इस तरह भी कर सकते हैं कि मैं अगर इस पे क्लिक करूं, अभी आपको ना यहाँ पर दोनों शो हो रहे हैं। मैं इस पे क्लिक करता हूं, अब देखें यहाँ पर शो हो रहे हैं दोनों, लेकिन जब आप किसी और स्लाइड पे जाएंगे तो फिर ये आपको ये चीज़ शो नहीं होगी, फिर जस्ट वही शो होगा जो चेंज हुआ है। जैसे मैं आता हूँ, मैं और स्लाइड पे आ गया, इसका मैं सेट कर लेता हूँ और यहाँ पर एक टेक्स्ट भी मैं ऐड कर लेता हूँ, लर्न एंड अर्न। ठीक हो गया, और इसका साइज़ भी मैं बढ़ा देता हूँ और इसका भी कैमरा सेट कर दिया, इसका भी सेट था, हिल गया, सेट कर दिया। अब पीछे चलते हैं, यहाँ से हम प्ले करते हैं दोबारा। ये देखें, अब ये लिखा हुआ आएगा, ये अब सैड से खुशी में चेंज होगी। और उसके बाद क्योंकि हमने उस पर पॉज टाइम नहीं दिया था तो वो आ गया। यहाँ पर मैं जाता हूँ, यहाँ से ट्रांजिशन टाइम बढ़ा देता हूँ। अब आकर देखें, यहाँ से ये, ठीक है, ये इस तरह, ये है हमारे पास मोर्फ का ऑप्शन। ये अभी मैंने आपको एक एग्जाम्पल दी है। अब इससे आप क्या कुछ कर सकते हैं वो आपकी क्रिएटिविटी है। मतलब मैं क्या करता हूँ, मैं आता हूँ यहाँ से इमेज में, मैं सर्च करता हूँ कप। ये एक कप ले लेता हूँ मैं। अब आपको दिखाता हूँ कि आप क्या क्रिएटिव कर सकते हैं। ये एक कप आ गया मेरे पास। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, इसी की मैं ले लेता हूँ कॉपी, उसको मैं करता हूँ पेस्ट। अब मेरे पास 2 कप हैं, एक दूसरे के ऊपर रख दें तो यूँ मालूम होता है कि एक ही कप हो। ठीक है, मैं आता हूँ यहाँ पर,
इस कप को मैं आता हूँ यहाँ से, मैं कहता हूँ ओनली जो है ना मेरे पास ड्रॉ तो होना चाहिए ये, लेकिन सिर्फ इसकी आउटलाइन ड्रॉ हो। नंबर 2, मैंने टाइम इसका कर दिया कम, 2 सेकंड। ठीक है, इसको हम आधा सेकंड रहने देते हैं, इसको कर दिया ख़त्म। ये हमारे पास पहले वाला है। ये अब हमारे पास दूसरे वाला है, मैं इसके ऊपर रखता हूँ दूसरे वाला, और मैं क्या करता हूँ इसकी प्रॉपर्टी में आता हूँ। सबसे पहले तो मैं इसको रोटेट कर रहा हूँ 45 पर। ये उलट रोटेट हो रहा है, मतलब मैं अगर इसको यहाँ पे 90 पे रोटेट करूँ तो ये इस तरह है, जबकि मुझे ये दूसरे रुख में चाहिए इस तरह। तो मैंने यहाँ से इसे कर दिया फ्लिप। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे मैं आकर इसका टाइम देता हूँ 1.5 सेकंड। ठीक है, बाकी मैं वही रहने देता हूँ, और इसको उठाकर मैं रख देता हूँ यहाँ पर। उसके बाद मैं आता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ एग। ये एक एग है यहाँ पर। मैं आता हूँ, इस एग को रखा मैंने यहाँ। ठीक है, इसका साइज़ थोड़ा सा मैंने कम किया और यहाँ पे रखा इस एग को मैंने। उसके बाद इसकी मैंने कॉपी ली और इसी को मैंने पेस्ट किया एग को। इसको हम डिलीट कर देते हैं। कप हमारे पास ज़्यादा ही आ गए हैं, इसको भी हम डिलीट कर देते हैं। हम बात कर रहे थे एग की। एग को मैंने किया कॉपी और पेस्ट कर दिया, यहाँ पर साइज़ इसका मैंने बढ़ा दिया। ठीक है, इस पे आता हूँ मैं। इसको भी मैं फुल कलर की जगह मैं कर लेता हूँ आउटलाइन, और इसका टाइम ड्यूरेशन मैं कर देता हूँ 0, बिल्कुल टाइम कम। उसके बाद मैं इस पे आता हूँ और इसको मैं यहाँ से, इसको मैंने करना है मॉर्फ, लेकिन इसका टाइम ड्यूरेशन मैं कर देता हूँ 1.5 सेकंड। अब यहाँ पे मैं आता हूँ दूसरे वाले पे, कप पे। एक मेरे पास, इसको मैं अगर हाइड करूँ तो पीछे मेरे पास एक कप है जिसकी सिर्फ आउटलाइन है। उसके ऊपर मैंने एक और कप रखा रोटेट करके 90 के एंगल पे, जो कि पूरा कलर में है। अब होगा क्या, मैं इस पे क्लिक करता हूँ प्रॉपर्टीज़ में, मैं यहाँ पे जाता हूँ मॉर्फ में, मैं कहता हूँ ये तब्दील, जो पीछे वाला कप है वो इसमें तब्दील हो जाए। इसको मैं कर देता हूँ ओके। फिर मैं आता हूँ इसमें, इधर से मैं इसे करता हूँ मॉर्फ। मैं कहता हूँ कि यहाँ पर जो ये वाला एग है, ये वाला जिसमें कलर नहीं है, वो कलरफुल वाले में तब्दील हो जाए। अब मैंने इनकी कैमरा पोजीशन देनी है, इनको सिलेक्ट करके मैं कैमरा पोजीशन दे देता हूँ। ठीक है, और उसके बाद मैं आता हूँ नीचे, कुछ और मैं जस्ट ऐड कर लेता हूँ। मैं लिख रहा हूँ कैसा रहा। ठीक है, रोमन में लिख रहा हूँ। अभी मैं इसकी भी मैंने कर दी। अब चलते हैं यहाँ पर पीछे वाली में, यहाँ पर, यहाँ से करते हैं स्टार्ट। ठीक है, स्टार्ट से नहीं करना था, हमने करना था जहाँ से स्टार्ट, तो ये वाला। हाँ, अब देखें आगे क्या होगा। ये कप ड्रॉ हुआ, दूसरी तरह कप गलत चेंज हुआ। क्यों? क्योंकि मैंने इसे फ्लिप किया था। अब इसको हमने वो ऑप्शन, इसका सेट कैसे करना है, एक तो इसका फ्लिप करना है ख़त्म, और इसको मैंने कर देना है माइनस। ठीक है, ये -90 मैंने कर दिया। अब देखें, अब मैं आता हूँ यहाँ से, इसको प्ले करता हूँ। अभी भी फ्लिप हो चुका है।
इसको दोबारा करते हैं, असल में फ्लिप हो गया एक दफ़ा तो वो मसला कर रहा है। तो इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ, प्रॉपर्टीज़ में जाते हैं तो ये हमें ये ऐसे चाहिए। अब देखते हैं कैसे ड्रॉ होता है। हाँ, अब बिल्कुल सही हुआ, ये नीचे गिरा और इसमें से एग निकला और वो कलरफुल हो गया। ये है हमारे पास मॉर्फ का ऑप्शन। अब इसमें ना आपने किसी को वन व्हीलिंग करवानी हो आप वो भी करवा सकते हैं। मतलब मैं आता हूँ इसके नीचे, मैं यहाँ पे मतलब चलें वन व्हीलिंग से पहले ना कोई इंसानों वाला काम करते हैं। मैं एक कार ले लेता हूँ। मैंने अब दिखाना है कि एक कार जा रही है। मैंने एक कार ली, ये एक कार आ गई मेरे पास। इसको मैंने सिलेक्ट किया और रखा मैंने शुरू में, ठीक है। उसके बाद मैंने इस कॉपी ली और पेस्ट कर दिया और इसी को मैं आगे ले गया। जो मैंने कॉपी पेस्ट किया वो मैंने रख दिया ये यहाँ पर, ये यहाँ पर मैंने रख दिया। अब इसकी भी मैंने कैमरा पोजीशन सेट कर दी, इसकी भी मैंने कैमरा पोजीशन सेट कर दी और मैं आया दूसरी वाली में। इसको मैंने मॉर्फ कर दिया उससे पीछे वाली से कि ये इससे मॉर्फ हो जाए। मतलब कि ये अब क्या होगा, ये क्योंकि दोनों सेम चीज़ें हैं, दोनों में कोई फ़र्क नहीं है, ठीक है। तो ये यूँ लगेगा जैसे ये चलती हुई जा रही हैं। देखें जहाँ पे मैं आता हूँ ये वाला ऑप्शन हमने करना था। ये पहले कार एक ड्रॉ होगी, आप ये ड्रॉ करने वाला ऑप्शन ख़त्म कर सकते हैं इसका। तो देखें ये अब ऐसे लगेगा कि जा रही है। और इसमें सबसे बड़ी ख़राबी इसके जाने में ये है कि इसके कलर गायब हो जाते हैं। इसी वजह से मैंने इस मग में जो था पहले ही आउटलाइन मैंने सिर्फ उसकी रख दी थी। अब मैं अगर आऊँ यहाँ पर इसकी प्रॉपर्टीज़ में फिल कलर की जगह जस्ट मैं कर दूँ आउटलाइन और मूव इन की जगह मैं कर दूँ कि ये साइड से मूव होती भी आए और फिर आगे चली जाए। तो अब देखें क्या होगा। मैं यहाँ से प्ले करता हूँ, ये एक हैंड लेकर आ रहा है। मुझे हैंड नहीं चाहिए बिल्कुल भी, मुझे बग़ैर हैंड के मूव चाहिए। तो मैं हैंड ऑप्शन में आता हूँ, नो हैंड पे मैं क्लिक कर दूँगा और इसको मैं ओके कर देता हूँ। अब जब मैं इसको प्ले करूँगा, मैंने नो हैंड किया था, यहाँ पे आते हैं हैंड ऑप्शन, नो हैंड, ओके, ठीक है, और यहाँ से ओके। हाँ अब देखते हैं, देखें ये आएगी ऐसे, कुछ देर रुकी और फिर ये अगर हम इसका टाइम कंट्रोल कर लें तो ये नहीं रुकेगी, ये डायरेक्ट आते ही फ़ौरन आगे चली जाएगी। मतलब मैं आऊँगा यहाँ पर तो इसको मैं अगर बिल्कुल 0.5 सेकंड कर दूँ, इस सब को मैं ख़त्म कर दूँ तो यह बिल्कुल भी नहीं रुकेगी, ये जैसे ही आएगी आगे चली जाएगी। ये आगे जा रही है और वहाँ पे जाकर ये इस तरह हो जाएगी। जूम एट एंड। अब आखिर में क्या हो रहा है कि हमारा आखिर में पूरा प्रोजेक्ट जूम आउट हो जाता है। तो उसको हमने कैसे ख़त्म करना है, यहाँ पर जूम एट एंड को अनचेक कर देना ये। तो ये अब हमारी स्टिल वही स्क्रीन रहेगी जिस पर हम काम कर रहे हैं। ठीक हो गया। इस तरह आप कार को चला सकते हैं। कार से नीचे आ जाएं। आपने अगर कुछ और करना है आप यहाँ पे ले लें साइकिल, ये वाला मैं ले लेता हूँ। यहाँ से मैं आया, इस साइकिल को रखा मैंने यहाँ पर, उसके बाद मैंने इसके लिए कॉपी, उसको मैंने किया पेस्ट, उसको मैं ले गया, इसको यहाँ पर रखा। ये गाड़ी हमारे पास कॉपी पेस्ट हो गई है तो इसको मैं कर देता हूँ डिलीट। इसको मैंने सिलेक्ट किया, कॉपी पेस्ट, इसको मैंने पिक किया और इसको ले गया मैं आगे। यहाँ पर मैंने क्या किया, इसमें मैंने एक काम किया, इसको ना मैंने यहाँ से रोटेट कर दिया
-45 पे -45 करना पड़ेगा, ऊपर की जानिब मैंने करना है ये, ठीक है। ये इसे -60 भी कर सकते हैं आप। मैं इसको करता हूँ ओके। इसमें आते हैं, इसकी आउटलाइन मैं ख़त्म कर देता हूँ क्योंकि वो अजीब सी लगेगी फिर, और इसका ड्रॉ टाइम 1 मिनट कर देता हूँ मैं। इसको करते हैं ओके। अब देखें क्या होगा। इसकी कैमरा पोजीशन सेट की, इसकी भी कैमरा पोजीशन सेट की। अब इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से मैं करता हूँ प्ले। ये पहले ड्रॉ हुआ, मोड्स तो लगाया नहीं हमने। इस पे मैं आता हूँ, इस पे क्लिक किया, मोड्स वाले ऑप्शन में गया और पीछे वाले से इससे मैंने इसे सिलेक्ट करके कर दिया ओके। अब मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ जब और प्ले करता हूँ, ये ऐसे जैसे व्हीलिंग उठा के आगे जा रहा है। ठीक हो गया। ये है हमारे पास मोड्स का ऑप्शन। इससे ज़्यादा आसान और तफसील में मैं नहीं समझा सकता। तो यहाँ तक किसी का कोई सवाल हो आप में से पूछ लें। एक अच्छा ऑप्शन है अगर आप अपनी वाइट बोर्ड एनिमेशन को इस तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं कि उसमें कोई एनिमेटेड चीज़ें नज़र आएँ हरकत करती हुई, तो दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन।